अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू खान ट्यूटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर आईसीएस और उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्नो मैप यानी के मैप। आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके कोई एग्जांपल और फिर उसके बाद रीजंस देख लेते हैं। अच्छा, डेफिनेशन कार्नो मैप की क्या है। अ कार्नो मैप इज़ अ सिंपल विजुअल मेथड यूज्ड टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन बाय ग्रुपिंग वंस एंड zeros. So we can get a shorter and easier logic function with fewer logic gates. It is pictorial form of truth table. अच्छा, क्या कह रहे हैं कार्नो मैप। कह रहा है कि एक ऐसा विजुअल मेथड होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हम इनके ज़ीरोस और वंस को ग्रुप करके। हम आगे जाके देखेंगे ये ज़ीरोस और वंस कैसे ग्रुप होते हैं और ये कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम आगे जाके देखेंगे। इसके बाद आता है इट इज़ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ ट्रूथ टेबल। पिक्टोरियल का मतलब होता है मिलता जुलता। ये ट्रूथ टेबल से मिलता जुलता होता है कार्नो मैप, ठीक है। अब इस आगे जाके हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाए कि ट्रूथ टेबल से कैसे मिलता जुलता है। अच्छा, आगे एग्जांपल आ रही है। एफ इज इक्वल्स टू, ये सारी फंक्शन है बुलियन फंक्शन, ठीक है। अब देखिए कितनी लंबी है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आप इसकी लॉजिक सर्किट बनाएं, कि इसका बहुत मुश्किल होगा आपको लॉजिक सर्किट बनाना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कार्नो मैप यानी के मैप का मेथड इस्तेमाल करके इसको मैंने इसमें सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं आपको कहूँ कि आप इसका लॉजिक सर्किट बनाए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसमें देखें कम से कम आपके पास वेरिएबल्स हैं और गेट्स इस्तेमाल होंगे इसके मुकाबले में, ठीक है। अब इसके रीजंस देख लेते हैं। तो रीजंस सबसे पहले ये कि इसकी ये बुलियन फंक्शंस दैट आर कॉम्प्लेक्स कैन बी टर्न्ड इनटू सिंपल फंक्शंस यूजिंग कार्नो मैप। मतलब बुलियन फंक्शंस की ये सिंप्लीफाई कर देता है। कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शंस होते हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर देता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे नीचे एग्जांपल में दिखाया। उसके बाद बुलियन फंक्शन सर्किट दैट आर सिंप्लीफाइड बाय कार्नो मैप्स आर इजी टू मेक एंड कॉस्टलेस। अच्छा, ये कह रहा है कि जब हम मिसाल के तौर पे हम इसका लॉजिक सर्किट बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा गेट्स इस्तेमाल होंगे ना। पहले हम इसको बनाएंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेट इस्तेमाल होंगे। यानी जितने ज़्यादा गेट लगाएंगे तो उतने ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, यानी महंगा होगा उसे बनाने के लिए। जबकि अगर हम इसका देखें तो हमें सिर्फ ये 3 के गेट्स बनाने होंगे, बस हो गए। तो मतलब इसके मुकाबले में इसकी जो ख़र्चा है वो कम होगा, तो इसलिए हम कार्नो मैप को इस्तेमाल करते हैं। आखिरी रीज़न इसकी ये है, कार्नो मैप आर इजी टू यूज़ एंड अप्लाई। कार्नो मैप बहुत इजी है बनाना और इसको हम यानी रियल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत इजीली लगा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं कि हम के मैप ऑफ 2 वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं। अच्छा, के मैप ऑफ 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स। अभी आपकी बुक में 2 और 3 दिया हुआ है, लेकिन और भी हो सकते हैं 4-5 वेरिएबल्स आपको पता है कि ए बी हो गया या सी हो गया, ए डी, कुछ इस तरह, ठीक है। अब देखते हैं 2 वेरिएबल कार्नो मैप क्या चीज़ होती है। सिंपल से डेफिनेशन बता दूं कि ये कार्नो मैप होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और देखें, इन 2 वेरिएबल कार्नो मैप वी यूज़ द फार्मूला 2 एंड टू डिराइव द बॉक्सेस ऑफ द टेबल। अच्छा, टेबल के हमें बॉक्सेस चाहिए होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने वेरिएबल्स के कितने बॉक्सेस आने चाहिए, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2n का। n की जगह हम वेरिएबल्स का नंबर पुट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने 2 वेरिएबल लिखना है ना, तो हम 2n की जगह 2 लिख देते हैं। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। अच्छा, अब इसके बाद यानी इसका मतलब ये होगा कि 4 बॉक्सेस आएंगे इस टेबल में। अब आगे देखते हैं कि किस अरेंजमेंट में ये 4 बॉक्सेस आएंगे। इन 2 वेरिएबल मैप वी यूज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। मतलब 4 बॉक्सेस हमें ऐसे अरेंज करने के जिसमें 2 कॉलम और 2 रोज आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपने इस वाले यानी इस बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है के मैप के ज़रिए। तो ये याद रखिएगा, ए इनवर्स बी प्लस ए बी इनवर्स प्लस ए बी। मैं आपको पहले बता देता हूँ इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, फिर साथ साथ करते जाएंगे इस स्टेप्स को। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, आपने टेबल ड्रा करना है। उसके बाद आपने टेबल के अंदर वैल्यूज़ डालनी है। फिर उसके बाद टेबल के अंदर जो आपके वैल्यूज़ है उसकी जगह 0 या 1 लगाना है। फिर उसका चौथा स्टेप ये है, उनको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद पांचवा स्टेप ये होगा आपका कि आप उन ग्रुप्स को फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और आखिरी स्टेप आपका ये होगा, इन फंक्शंस को आपने आपस में मिला के एक पूरी एक बुलियन फंक्शन बना देनी है, ठीक है। अभी सबसे पहले स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, ड्रा द टेबल एज फॉलोस। अच्छा, आपको ये 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के जो टेबल स्ट्रक्चर है ना, ये याद रखना होगा, ठीक है। इसका टेबल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि ये 4 बॉक्सेस होंगे। अच्छा, पहले बॉक्स के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको ए इनवर्स लिखना होगा और दूसरे बॉक्स के लेफ्ट साइड पे ए। फिर पहले बॉक्स के ऊपर बी इनवर्स और दूसरे बॉक्स के ऊपर बी। तो इस तरह का कुछ आपके पास टेबल बन जाएगा। अच्छा, स्टेप 2, पुट द वैल्यूज इन द कॉलम्स।
क्या मतलब इसका मतलब ये है कि आपने इसकी ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है ना, इसकी जगह ये वाले वैल्यूज़ लेके आनी है। अब ये वैल्यूज़ कैसे आई है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कि ए इन्वर्स है और ये बी इन्वर्स है, हमने क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें लिख दिया, ठीक है। देखें ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब इसी तरह इस बॉक्स पे मैंने क्या किया कि ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए इन्वर्स बी लिख दिया। अब देखें ए को मैंने बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी इन्वर्स आ गया, फिर ए बी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी इस तरह मल्टीप्लाई और पुट करने से। अच्छा, अब तीसरा स्टेप क्या है कि इसमें वैल्यूज़ को आपने पुट करनी है जीरोस एंड वंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब बुलियन फंक्शंस गिवन होती है ना, तो आपने इन वैल्यूज़ को वहाँ पे देखना है। जब आपको ये वाली मिसाल के तौर पर ये वाली वैल्यू मिल जाए फंक्शन में, ठीक है, ए इन्वर्स भी अगर उस फंक्शन में मौजूद है तो उसकी जगह 1 लिख दोगे। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास वो वाली वैल्यू मौजूद नहीं है तो आप उसकी जगह 0 लिख देंगे या एम्प्टी छोड़ देंगे, 0 लिखना मुनासिब है, ठीक है। आप इस तरह करो कि आप सबसे पहले इस वाले बॉक्स का चेक करो कि है फंक्शन में इसकी वैल्यू या नहीं। तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स देखें यहाँ पे है नहीं, इसमें चेक कर लें इस फंक्शन में नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसकी जगह पे यहाँ पे 0 लिख देते हैं। फिर इसके बाद ए इन्वर्स बी चेक करें, ए इन्वर्स बी यहाँ पे आ रहा है तो हमने इसकी जगह पे 1 लिख दिया। ए बी इन्वर्स भी यहाँ पे आ रहा है तो इसकी जगह 1 लिख दिया, और ए बी भी यहाँ पे आखिर में आ रहा है तो यहाँ पे भी हमने 1 पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग के कुछ रूल्स होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ग्रुपिंग रूल्स बताना चाह रहा हूँ ताकि आगे आपको ये कार्नो मैप में ईजी हो। आपने इन 3 रूल्स को याद रखना है। अगर मिसाल के तौर पे आपको पास कोई कार्नो टेबल का आ गया है और आपने वैल्यूज़ पुट करके इसके कुछ इस तरह फॉर्म बन चुकी है, तो आप ग्रुप कैसे कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि इसे हम मिडल ग्रुपिंग भी कहते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि ये जो मिडल वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें एक ग्रुप बना दे, ठीक है, ये एक मिडल ग्रुप बन जाता है और ये एक हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि आपने किसी भी ग्रुपिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप्स बनाने किसी भी तरह, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप आगे रो एंड कॉलम ग्रुप बनाते हैं ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इस वाले को यानी इस रो को हम एक ग्रुप बना देते क्योंकि ये 1 1 आप इसमें एक दूसरे के ऊपर यानी एक कॉलम में, ठीक है। इसका हम एक ग्रुप बना लेते हैं और एक रो ग्रुप बना लेते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के सामने, तो हमने ये 2 ग्रुपिंग कर ली है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें कॉर्नर ग्रुपिंग में देखें आप यहाँ पे कॉलम ग्रुप भी 2 बना सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे भी 0 होता है, लेकिन 1 1 यहाँ पे होते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से एक ये इस तरह बक्सा बनाएं और एक ये, ठीक है, ये इस साइड पे एक बक्सा बना दें, तो देखें ये दोनों कॉर्नर बन जाते हैं, ये एक कॉर्नर और ये एक कॉर्नर, आपने इन दोनों का ग्रुप बना लिया, ठीक है। ये एक और रूल हो गया। आप इसका भी इसी तरह कॉर्नर ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह कर लें और इस तरह कर लें, ये आपके लिए ईजी होगा। मैं आपसे सबसे पहले बता देता हूँ कि एक कॉलम में अगर 2 1s आ जाए तो वो आपस में ग्रुप हो सकते हैं। जिस तरह ये एक कॉलम में 2 1s आ गए, ये आपस में ग्रुप हो गए। फिर दूसरा रूल ये होता है कि अगर एक रो में 2 1s आ जाए वो एक दूसरे के साथ ग्रुप हो सकते हैं, तो ये आ गया, ठीक है, 1 1 का ग्रुप आ गया। इसके बाद देखें हमने ये ग्रुप कर दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि आपने एक 1 को क्यों डबल ग्रुप किया है। देखें आपको अगले स्टेप के लिए 2 ग्रुप्स होना लाजमी है, तभी हमने एक ये वाला ग्रुप बना दिया और एक ये वाला, हमने इस वाले 1 को 2 मरतबा इस्तेमाल किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेप 5 आता है कन्वर्ट ईच ग्रुप्स इनटू फंक्शंस। अब हमने क्या करना है कि हमने इस 1 1 वाली यानी इस रो में जो हमने ग्रुप बनाया था इसका एक फंक्शन बनाना है और इस कॉलम का एक फंक्शन बनाना है F1, इसको हम ग्रुप 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इस 1 की जगह वैल्यू पुट करनी है पिछले टेबल में जो वैल्यू थी, वो पिछले टेबल मैंने यहाँ पे पुट कर दी है ईजी होने के लिए। अब देखें पिछले टेबल में यहाँ पे क्या वैल्यू थी 1 की जगह, इस वाली जो 1 की जगह ए बी इन्वर्स थी, इसलिए मैंने ए बी इन्वर्स लिख दिया, फिर आगे प्लस कर दिया, फिर अगले वाले ये इस 1 की क्या जगह थी पिछले टेबल में, तो ये रही ए बी थी, तो फिर मैंने ए बी यहाँ पे लिख दिया, यानी ए बी इन्वर्स प्लस ए बी कर दिया। अच्छा अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, ए बी इन्वर्स प्लस ए बी, इस दोनों में ए कॉमन है, तो हमने ए बाहर कॉमन ले लिया, बाकी बी इन्वर्स प्लस बी हमने अंदर ले लिया। अब देखें बी इन्वर्स प्लस बी
अब ये 1 कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ कि आप मिसाल के तौर पे कोई भी वैल्यू ले लें बी की जगह, वो 0 या 1 ले लें, ठीक है। मैं अभी के लिए 0 लेता हूँ बी की वैल्यू। आप क्या करें कि बी इनवर्स प्लस बी लिखें, ठीक है। बी की जगह 0 पुट करें, 0 इनवर्स प्लस 0 आ जाएगा। 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का इनवर्स क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 0 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 0 1 आता है, तो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया इसको सिंप्लीफाई करके। अच्छा, ए 1 जार ए होता है, आपको भी ये पता है। अब इसके बाद आता है हम ग्रुप 2 की, इस कॉलम वाले ग्रुप को हम इस कॉलम वाले ग्रुप की फंक्शन बनाते हैं, तो हमने इसको ग्रुप 2 यानी F2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब इस ऊपर वाले की जगह देखें, पिछले टेबल में आपका 1 की जगह क्या मिलेगा, ए इनवर्स बी मिलेगा, तो आप इन्हें ए इनवर्स बी यहाँ पे लिख दें, फिर प्लस करें, फिर इस वाले 1 की जगह ये वाली वैल्यू लिखें ए बी, तो ए इनवर्स बी प्लस ए बी लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, तो हमने बी को बाहर लिख दिया, ए इनवर्स प्लस ए लिख दिया, ठीक है। ए इनवर्स प्लस एक सेम टू सेम यही है, अगर हम इसकी जगह 0 या 1 दोनों पुट करें तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। बी वन जार बी आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों फंक्शंस आ गए। अब हमें आखिरी स्टेप में क्या करना होगा कि इन दोनों को कंबाइन करना होगा फंक्शंस में। कैसे कंबाइन करेंगे, हमने ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ प्लस कर देना है। पहले ग्रुप की क्या वैल्यू थी, यानी F1 की क्या वैल्यू थी, 1 थी, और ग्रुप 2 यानी F2 की क्या वैल्यू थी, बी, तो हमने a प्लस बी कर दिया और यहाँ हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद आता है मैप ऑफ 3 वेरिएबल्स। क्या है मैप ऑफ 3 वेरिएबल्स, ये भी सेम टू सेम 2 वेरिएबल्स की तरह है, लेकिन इसमें बॉक्सेस ज़्यादा हैं और इसके कॉलम्स थोड़े ज़्यादा हैं। अब देख रहे थे क्या क्या कहता है, इन 3 वेरिएबल कार्नो मैप वी यूज द फार्मूला 2n टू डिराइव द बॉक्सेस ऑफ द टेबल। n की जगह अभी हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ना, तो हम 3 पुट कर लेंगे, 2 3 जार 8 होता है, तो मतलब इस मैप में हमें 8 टेबल बनाने होंगे। अच्छा, इसके बाद कहता है इन, यहाँ पे 2 की जगह 3 आना चाहिए था। इन 3 वेरिएबल मैप वी यूज 2 रोज एंड कॉलम, कह रहा है कि हमें 2 रोज इस्तेमाल करने और 4 कॉलम, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा, इसमें 8 बॉक्सेस होते हैं, 2 रोज और 4 कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है। 2 4 जार 8। अच्छा, अब एग्जाम्पल ये वाले हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखिए 3 वेरिएबल्स है ए बी सी। पिछले वाले में अगर आप देखें ना तो इसमें सिर्फ ए और बी था, सी नहीं था, तो 2 वेरिएबल्स थे पिछले वाले में, और इस वाले में ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे यानी इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस फंक्शन को, बुलियन फंक्शन को। सबसे पहले स्टेप 1 है ड्रॉ द टेबल एज फॉलोस। इस टेबल को आपने ड्रॉ करना है, बहुत ईजी है, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। ए इनवर्स ए साइड पे आ जाएंगे, पहले 8 डब्बे बना लीजिए, ए यानी इस तरह के 8 डब्बे बना लीजिए, फिर सबसे लेफ्ट पे ए इनवर्स और ए लिख दें, फिर ऊपर वाली में बी की वैल्यूज़ आएंगे और नीचे सी की वैल्यूज़। अच्छा, ऊपर वाले में बी इनवर्स पहले 2 मरतबा आ जाएंगे, फिर बी सिंपल बी 2 मरतबा आ जाएंगे बी इनवर्स के बाद। फिर इस नीचे वाले में सी में कोने कोने वाले के साथ इन्वर्स लगा दे, बीच वाले सी को सिंपल ही रहने दे। अब ठीक है, अब जिस तरह पिछले आपने वैल्यूज़ पुट की थी स्टेप 2 में इस टेबल की, आप उसी तरह करें। मैं दोबारा यहाँ पे सिंपल यानी करता हूँ, तो आप देखें इस डब्बे में क्या कौन सी वैल्यू आएगी। यहाँ ये डब्बा ए इन्वर्स की रो में आ रहा है, तो ए इन्वर्स हमने लिख दिया। ये बी इन्वर्स के कॉलम में आ रहा है, तो बी इन्वर्स भी लिख दिया, और सी इन्वर्स के कॉलम में आ रहा है, तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी इन्वर्स, ये तीनों के कॉलम में आ रहा है ये डब्बा, तो हमने तीनों का वैल्यू इसमें लिख दिया। इसी तरह ये अब देखिए ये किसकी रो में आ रहा है, ए या ए इन्वर्स की, ए इन्वर्स की रो में आ रहा है, तो हमने ए इन्वर्स लिख दिया। फिर बी इन्वर्स और सी इसके कॉलम में आ रहा है, तो हमने बी इन्वर्स और सी लिख दिया, तो ये ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी बन गया। इसी तरह की ये सारी वैल्यूज पुट करें, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है इसका, अगला स्टेप ये है कि हमने जीरोस और 1 के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। हमारे पास ये वाली फंक्शन थी, ठीक है। अब हम इस टेबल में देखेंगे कि ये फंक्शन की जो वैल्यूज़ ये है या नहीं है। जहाँ पे होंगे वहाँ पे 1 पुट कर देने हैं, जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले वैल्यू क्या है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी इन्वर्स। फंक्शन में जाके देखें कि है इस तरह की कोई वैल्यू, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई नहीं है, तभी हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। यहाँ पे ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी यहाँ पे चेक करें, नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ए इन्वर्स बी सी यहाँ पे ये देखें पहले वाली वैल्यू है, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। ए इन्वर्स बी सी इन्वर्स, ये देखिए यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद आता है ए बी इन्वर्स सी इन्वर्स, ये वाली वैल्यू, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। अब देखें ए बी इन्वर्स सी, ये आखिर में आया हुआ है, ए बी इन्वर्स सी, इसकी जगह 1 और बाकी 2 की जगह हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, हमने 0 1 पुट कर दिया। अब इसके बाद हमारा स्टेप जो होगा वो ग्रुपिंग होगा। अब मैंने क्या किया कि इस 2 1s को ग्रुप कर दिया और इस 2 को ग्रुप कर दिया,
ठीक है, ये रूल्स मैंने बता दिए थे कि अगर एक रो में 2 1s आ रहे हैं तो हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। इस रो में भी 2 1s आ रहे हैं और इस रो में भी 2 1s आ रहे हैं, तभी हमने इन दोनों को अलग अलग ग्रुप कर दिया। अच्छा, इसका स्टेप नंबर 5 क्या है कि हम इसको फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले ग्रुप को कर लेते हैं, ठीक है। अब f1 इज इक्वल टू, इस 1 की वैल्यू मालूम करें पिछले टेबल से तो आपको मिलेगी ए बी इनवर्स सी इनवर्स, ठीक है। देखें ये 1 कहाँ पे, कौन से बॉक्स में, ये ए के रो में और बी इनवर्स और सी इनवर्स के रो में, तो ये ए बी इनवर्स सी इनवर्स ये आ गया। प्लस करेंगे इस वाले 1 की वैल्यू जो कि ए बी इनवर्स सी है, हमने पुट कर दी, इन दोनों को प्लस कर देना है। अच्छा, इसमें क्या कॉमन है, इसमें ए बी इनवर्स दोनों, ये दोनों में कॉमन है, तो ये हमने बाहर लिख दिया और सी इनवर्स प्लस सी लिख दिया। इसका भी सेम वही है, 2 वेरिएबल के जैसे यहाँ पे सी की जगह अगर हम कोई 0 या 1 पुट करें तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ए बी इनवर्स इंटू 1 क्या होता है, ए बी इनवर्स ही होता है। इसी तरह ग्रुप 2 की फाइंड करें जो कि आपका आंसर आएगा ए इनवर्स बी। हमने क्या किया था कि इस 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इस 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके प्लस कर दिया और कॉमन निकाल के हमने f2 की वैल्यू यानी ग्रुप 2 की वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद स्टेप नंबर 6 आता है। इसमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, f1 प्लस f2, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो आंसर आया है वो ये होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का आखिरी जो टॉपिक है वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी है। अच्छा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से MCQs आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। आप मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में कि आपने इस एक्सप्रेशन यानी बुलियन फंक्शन का प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी निकालना है, आप उसको चेंज कैसे करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या है, क्यों यूज़ होती है और कैसे ड्राइव करते हैं, फिर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, अच्छा अब देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या होती है। द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी स्टेट्स दैट एनी वैलिड बुलियन एक्सप्रेशन रिमेन्स वैलिड इफ वी स्वैप एंड विद और एंड स्वैप 0 विद 1 विदाउट चेंजिंग द वेरिएबल्स। कह रहे हैं अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन यानी बुलियन फंक्शन में वेरिएबल चेंज ना करें, ठीक है, मगर उसकी जगह हम एंड की जगह और लिख दें, और की जगह एंड लिख दें, या 0 की जगह 1 लिख दें, 1 की जगह 0 लिख दें, मतलब जो वैल्यूज हैं उन्हें स्वैप कर दें, तो हमारे उस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल है a डॉट p प्लस b डॉट a। अब क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इस मल्टीप्लाई की जगह यानी डॉट की जगह प्लस लिख दूं और इस प्लस की जगह डॉट लिख दूं और इस डॉट की जगह प्लस लिख दूं तो आंसर सेम आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी यही कह रहा है। इसके बाद आता है वाई इट्स यूट, ये क्यों यूज़ होता है। इसको बस मैं एक सिंपल लाइन में बता देता हूँ कि ये मिसाल के तौर पे आपको एक एक्सप्रेशन पता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी इसकी कोई एक वैल्यू आ रही है, a डॉट बी, ए की जगह कोई 0 रख दी या b की जगह कोई वैल्यू 1 रख दी, इसका आपको आंसर मिल गया, ठीक है। उल्टा टाइप का आया हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसका आंसर वही पिछले वाले क्वेश्चन वाले लगा देंगे, तो ये इसका एक यूज़ है। इसके बाद आता है कि हाउ टू डिराइव डुअल, किसी भी एक्सप्रेशन का डुअल कैसे डिराइव करना है। उसमें क्या करना है, आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। आपने क्या करना है कि 0 को 1 में कन्वर्ट करना है और 1 को 0 में, यानी जहाँ पे एक्सप्रेशन पे 0 है वहाँ आपने 1 लिख देना है और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 लिख देना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई देखा है तो उसकी जगह आप प्लस लगा देंगे, और अगर प्लस देखा है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे। ये सिंपल है किसी भी एक्सप्रेशन का डुअलिटी फाइंड करने का। अच्छा, ये देखें a डॉट बी प्लस बी डॉट ए। अब इसको मुझे इसका डुअल निकालना है, आसान है। मैं इन साइंस को चेंज कर देता हूँ, डॉट को मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस को डॉट, डॉट को प्लस, ठीक है। बाकी सेम टू सेम है, यहाँ पे 1s और 0s नहीं है, वरना उनको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का। स्टूडेंट्स, ये हमारे लेक्चर का आखिरी टॉपिक था। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।